हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद डीके। फ्रेंड्स, फिर हाजिर हैं देश और दुनिया की 18 नवंबर की सभी करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट डोज यानी करंट अफेयर्स एक मोटिवेशनल कोट के साथ। आज का मोटिवेशनल कोट है दोस्तों, कड़ी मेहनत आपको वहाँ पहुँचा देती है जहाँ अच्छी किस्मत शायद आपको पहुँचा दे। इसीलिए दोस्तों, कड़ी मेहनत का कोई जवाब नहीं है और कामयाब होने के लिए दोस्तों हर इंसान को मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए दोस्तों, अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, ज़िंदगी की नई बुलंदियों को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों हमें खूब पढ़ाई करनी होगी, खूब मेहनत करनी होगी, ताकि दोस्तों हम अपनी मंजिल को, अपनी अचीव को ज़रूर प्राप्त कर पाएँ और जो दोस्तों हमारा गोल है, जो हमारा लक्ष्य है, उसको अचीव कर पाएँ। इसीलिए दोस्तों आपका हमें खूब पढ़ाई करनी है, खूब मेहनत करनी है, जिससे हम अपनी मंजिल को तो प्राप्त करें, साथ ही अपने पेरेंट्स के आपका सपनों को भी पूरा कर पाएँ और उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएँ। इसीलिए दोस्तों आपका इसी कड़ी को बढ़ाते हुए आज का पहला पॉइंट है, हाल ही में सौमित्र चटर्जी का निधन हुआ। वो थे दोस्तों आपका भारतीय अभिनेता। और दोस्तों इसी अभिनय के लिए और भारतीय फिल्म में योगदान के लिए 2012 में आपका सौमित्र चटर्जी को दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार से क्या किया था, नवाजा गया था। ये हैं दोस्तों सौमित्र चटर्जी जी, जिन्हें आपका दोस्तों 2012 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से इनके सिनेमा में योगदान के लिए, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए नवाजा गया। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों इन्हें आपका 2018 में फ्रांस का एक सर्वोच्च सम्मान होता है दोस्तों, लीजन ऑफ ऑनर। क्या होता है दोस्तों? लीजन ऑफ ऑनर। इस सम्मान से भी आपका दोस्तों इन्हें नवाजा जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये फ्रांस का दोस्तों सर्वोच्च सम्मान है। क्या है दोस्तों? सर्वोच्च सम्मान है। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। अब दोस्तों जानते हैं ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार क्या है। दोस्तों एक फिल्म का नाम सुना होगा आपने, राजा हरिचंद। दोस्तों ये जो राजा हरिचंद थी, ये भारत की दोस्तों पहली फिल्म थी। क्या थी दोस्तों? पहली फिल्म थी। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। दोस्तों इसी राजा हरिचंद फिल्म का जो आपका निर्देशन किया था, डायरेक्टर थे, वो थे दोस्तों दादा साहब फाल्के। कौन थे दोस्तों? दादा साहब फाल्के थे। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और इन्हीं के नाम पर दोस्तों भारतीय सिनेमा का जो सर्वोच्च अवार्ड है, दादा साहब के पुरस्कार, वो आपका रखा गया था। इस पॉइंट्स को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। दोस्तों 1969 में इस पुरस्कार की स्थापना होती है और सबसे पहले इस पुरस्कार को दिया जाता है देवकी रानी रौरिक। किसको दिया जाता है दोस्तों? देवकी रानी रौरिक को आपका ये पुरस्कार दिया जाता है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अब दोस्तों आपका एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और इसकी संभावना है दोस्तों 2019 में यानी रिसेंट में ये पुरस्कार किसे दिया गया? ये पुरस्कार दिया गया दोस्तों सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। किसको दिया गया दोस्तों? अमिताभ बच्चन को। ये पॉइंट भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। 2019 में इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से आपका नवाजा गया था। ये सारे पॉइंट्स दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और ये जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे पंजाब राज्य का आइकन यानी नायक नियुक्त किया? उसका राइट आंसर है दोस्तों सोनू सूद। अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो सोनू सूद हैं, एक्चुअली में पंजाब में मतदान के प्रति जागरूकता आपका जो है फैलाने के लिए आपका इन्हें पंजाब राज्य का आइकन किसने चुना है? भारतीय निर्वाचन आयोग ने। अब दोस्तों सोनू सूद का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। ये है दोस्तों सोनू सूद की तस्वीर और ये है दोस्तों लॉकडाउन के टाइम उनकी तस्वीर। दोस्तों जब भारत में लॉकडाउन आपका जो है लग गया था, सारी ट्रेन बंद हो चुकी थी, सारी बसेस बंद हो चुकी थी, सारी प्राइवेट गाड़ियाँ बंद हो चुकी थी, तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों जो माइग्रेंट थे, जो
प्रवासी भारतीय थे दोस्तों, वो अपने घर जाने को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे दोस्तों। वो अपने घर नहीं जा पा रहे थे, भूखे प्यासे दोस्तों, कभी इधर कभी उधर कोरोना काल में वो भटक रहे थे। ऐसे सिचुएशन में दोस्तों सोनू सूद उनके लिए आपका दोस्तों एक मसीहा बन के आए। मसीहा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इन्होंने दोस्तों तमाम माइग्रेंट्स की घर पहुंचने में बहुत बड़ी मदद की और दोस्तों बहुत लीजेंड वर्क किया, बहुत ग्रेट वर्क किया कि आपका जो दोस्तों दर दर मजदूर किसान वगैरह अपने राज्यों के लिए आपका भटक रहे थे जाने के लिए, अपने घर वो किसी भी तरीके से पहुंचना चाहते थे, उनके लिए दोस्तों सोनू सूद ने अपने खुद के खर्चे पर, सेल्फ के फंड पर दोस्तों इन मजदूरों को बसों के माध्यम से दोस्तों डिफरेंट चाहे बिहार हो, उत्तरांचल हो, सॉरी माफ़ करिएगा उत्तराखंड हो, इसका पुराना नाम उत्तरांचल था, उत्तराखंड हो या यूपी हो, महाराष्ट्र हो, इन दिल्ली हो, इन सभी जगहों से दोस्तों लोगों को आपका जो है इन राज्यों में भेजा और इन राज्यों से दोस्तों दूसरे स्थानों पर जहां पर मजदूर जाना चाहते थे वहां पर भेजा। तो ये दोस्तों एक बहुत ही लीजेंड वर्क किया था आपका सोनू सूद ने। और अभी दोस्तों निर्वाचन आयोग ने पंजाब में इन्हें आइकन चुना है, इस पॉइंट को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। अब ध्यान रखें दोस्तों, आपका सोनू सूद की एक आत्मकथा दोस्तों दिसंबर में रिलीज होने वाली है। कब रिलीज होने वाली है? दिसंबर में रिलीज होने वाली है। उस आत्मकथा का नाम है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये ऑटोबायोग्राफी है, आई एम नॉट मसीहा, यानी मैं मसीहा नहीं हूँ। क्या है दोस्तों? इसका नाम है, इस आत्मकथा का नाम है मैं मसीहा नहीं हूँ, आई एम नॉट मसीहा। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। और दोस्तों यूएन के द्वारा इन्हें एक अवार्ड दिया गया, हाल ही में दिया गया है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो अवार्ड है दोस्तों स्पेशल, क्या है दोस्तों? स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से दोस्तों आपका सोनू सूद को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अब जानते हैं दोस्तों ये निर्वाचन आयोग क्या है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी संवैधानिक संस्था है। आर्टिकल 324 के तहत दोस्तों इसकी जो स्थापना की गई वो की गई दोस्तों 25 जन 1950 को। कब किया गया दोस्तों? 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों इसी स्थापना के उपलक्ष्य में हम लोग प्रत्येक वर्ष आपका इस दिन में आप मनाते हैं वोटर डे, यानी नेशनल वोटर डे, यानी दोस्तों मतदाता दिवस क्या मनाते हैं। ठीक है, क्या दिवस मनाते हैं? मतदाता दिवस। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों आपका जब 25 जनवरी 1950 को पहली बार निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है आर्टिकल 324 के तहत, तो दोस्तों भारत के जो पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं उनका नाम होता है दोस्तों सुकुमार सेन। क्या नाम होता है? तो दोस्तों सुकुमार सेन। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत से वनडे एग्जाम में पूछा गया है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, वर्तमान में जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं जिनका नाम है दोस्तों सुनील अरोड़ा। कौन है दोस्तों? सुनील अरोड़ा। इस पॉइंट को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर दोस्तों निर्वाचन आयोग के सदस्यों की बात करें तो निर्वाचन आयोग में दोस्तों एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, दो अन्य आपका दोस्तों आयुक्त होते हैं। वर्तमान में जो दो अन्य आयुक्त हैं, एक का नाम है दोस्तों सुशील चंद्रा। क्या नाम है दोस्तों? सुशील चंद्रा। और दूसरे का नाम है दोस्तों राजीव कुमार। दूसरे का नाम क्या है दोस्तों? राजीव कुमार। इस पॉइंट को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और ध्यान रखिए दोस्तों, जो ये निर्वाचन आयोग था ये शुरुआत में आपका जो है एक सदस्यीय था। क्या था दोस्तों? एक सदस्य केवल इसमें होता था, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। लेकिन दोस्तों 1991 में आपका दोस्तों इसको बहुसदस्यीय बना दिया गया। इस पॉइंट को भी आपको क्या करना है? बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब दोस्तों आपका बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। हाल ही में प्रेस दिवस मनाया गया दोस्तों। ये
राष्ट्रीय प्रेस दिवस है, ठीक है ना। ये मनाया गया दोस्तों 16 नवंबर को। कब मनाया गया दोस्तों? 16 नवंबर को। अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो प्रेस है, प्रेस को दोस्तों आपका लोकतंत्र का चौथा खंभा यानी फोर्थ पिलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको आपका फोर्थ पिलर यानी लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है। दोस्तों लोकतंत्र के 4 पिलर माने जाते हैं, उसमें एक है दोस्तों विधायिका। कौन है दोस्तों? विधायिका, जिसे हम लोग व्यवस्थापिका यानी पार्लियामेंट यानी संसद के नाम से जानते हैं। जबकि दूसरा पिलर है दोस्तों कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव। इस बात को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। और तीसरा होता है दोस्तों जुडिशरी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? न्यायपालिका। क्या कहते हैं दोस्तों? न्यायपालिका। और लोकतंत्र का जो चौथा खंभा होता है वो होता है दोस्तों प्रेस यानी मीडिया। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 19A। क्या है दोस्तों? आर्टिकल 19 ये आपका दोस्तों भारत के नागरिकों को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। और दोस्तों जो ये प्रेस की स्वतंत्रता है, यही आपका विचार एवं अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है। इसलिए आपसे सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों कभी कि आपका प्रेस की स्वतंत्रता भारत के किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो वो दोस्तों आर्टिकल 19 के ए के तहत आपका प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को दी गई है। और जो ये आर्टिकल 19 है दोस्तों, ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है यानी मौलिक अधिकार का पार्ट है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्तों जो मौलिक अधिकार है वो आपका संविधान के भाग 3 का पार्ट है। और इसका अनुच्छेद है दोस्तों आर्टिकल 12 से 35 तक आपका फंडामेंटल राइट्स का क्या है? डिस्क्रिप्शन है, उल्लेख है। इन सारे पॉइंट्स को भी आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। अब दोस्तों आपका ये 16 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हुआ क्या, भारत का जो पहला प्रेस परिषद था, ठीक है ना, जब पहले प्रेस परिषद की स्थापना होती है दोस्तों, वो आपका 16 नवंबर 1966 को होती है। कब होती है दोस्तों? 16 नवंबर आपका 1966 को इसकी स्थापना होती है। इसी उपलक्ष्य में दोस्तों प्रत्येक वर्ष हम लोग राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाते हैं। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। जब दोस्तों 16 नवंबर को इस बार आपका प्रेस को भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट, वो संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने आपका दोस्तों प्रेस को लोकतंत्र की आत्मा कहा। क्या कहा दोस्तों? प्रेस को लोकतंत्र की आत्मा कहा। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है दोस्तों कि आर्टिकल 32 को किसने भारतीय संविधान की आत्मा कहा, ये कहा दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आपका आर्टिकल 32 जो संवैधानिक उपचारों का क्या है दोस्तों? अधिकार है, राइट टू रेमेडीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आपका आर्टिकल जो 32 है उसको क्या कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको क्या करने हैं दोस्तों? बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक दोस्तों पक्षी है काकपो। क्या है दोस्तों? काकपो। काकपो को न्यूजीलैंड का वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। यह किस पक्षी की एक प्रजाति है? इसका राइट आंसर है दोस्तों काकपो जो है तोता आपका जो पक्षी है उसकी क्या है? प्रजाति है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखेगा। अब दोस्तों ये सामने आपको दिख रहा है, ये है दोस्तों काकपो। क्या है दोस्तों? काकपो। और ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो काकपो है ये आपका सबसे मोटा तोता होता है। क्या होता है दोस्तों? सबसे मोटा आपका जो है तोता होता है दुनिया का। ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। और दोस्तों सबसे लंबी उम्र भी आपका इसी काकपो की होती है। ध्यान रखिएगा, सबसे मोटा भी यही है, आपको सामने दिख रहा होगा। और सबसे लंबी उम्र भी दोस्तों ये क्या करता है? आपका जो है स्पेंड करता है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये उड़ नहीं सकता है क्योंकि दोस्तों इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। और दोस्तों इस बार इसको वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है 2020 में। इससे पहले भी दोस्तों ये 2008 में घोषित हो चुका है वर्ल्ड ऑफ द ईयर, यानी वर्ल्ड ऑफ द ईयर यानी आपका जो है 2008 में भी घोषित हो चुका है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों इसकी संख्या यानी जो आपका काकपो है इसकी संख्या वर्तमान में आपका केवल आपका दोस्तों 213 यानी 213 ही रह चुकी है। अब ध्यान रखिए दोस्तों आपका भारत में अगर हम लोग बर्ड्स की बात करें तो आपका भारत में
बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, यानी भारत में बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है दोस्तों डॉक्टर सलीम अली। किसे कहा जाता है दोस्तों, डॉक्टर सलीम अली। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि भारत में वाटरमैन किसे कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र। किसे कहा जाता है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र को भारत में वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगर दोस्तों भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया की बात करें तो वो कहा जाता है दोस्तों कैलाश श्रृंखला। इन पॉइंट को दोस्तों बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा, किसको कहा जाता है दोस्तों, कैलाश श्रृंखला। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगर दोस्तों बात करें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की, तो भारत में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है दोस्तों, APJ अब्दुल कलाम। किसको कहा जाता है, APJ अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर जिनकी किताब है दोस्तों, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इससे पहले भी आपका मैं इनका जिक्र कर चुका हूं। अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों आपका मिसाइल वीमेन, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, टेसी थॉमस। कौन है दोस्तों, टेसी थॉमस आपका मिसाइल वीमेन ऑफ इंडिया है। इन सारे पॉइंट्स को आपको दोस्तों अच्छे से याद रखना है। अगर न्यूजीलैंड की बात करें दोस्तों, न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। प्रधानमंत्री हैं दोस्तों जेस्टिना आर्डिन। दोस्तों यहाँ पे अर्दन हो रखा है, माफ करिएगा, जेस्टिना आर्डिन इनका नाम है, ठीक है। और मुद्रा है दोस्तों यहाँ की डॉलर। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। हाल ही में कोच्चि मंगलुरु गैस पाइपलाइन का कार्य संपन्न हुआ। यह पाइपलाइन किस नदी से गुजरती है, इसका राइट आंसर है दोस्तों चंद्रगिरी। कहाँ से दोस्तों, चंद्रगिरी। ये कोच्चि और मंगलुरु के बीच दोस्तों एक नई पाइपलाइन योजना इसको शुरू किया गया है, और आपका ध्यान रखिएगा इसका संचालन भी क्या हो चुका है दोस्तों, शुरू हो चुका है। इस पॉइंट को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और इसका जो व्यावसायिक कार्य शुरू किया जा रहा है वो किया गया दोस्तों गेल के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, गेल के द्वारा। कहने का मतलब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो आपका गैस पाइपलाइन है कोच्चि मंगलुरु गैस पाइपलाइन, इसमें जो लागत आई है दोस्तों वो लगभग 5,750 करोड़ रुपया, जबकि इसकी दूरी को ध्यान रखिएगा दोस्तों 444 किलोमीटर इसकी क्या है दोस्तों दूरी है। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको क्या करना है दोस्तों, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हाल ही में चंद्रावती का निधन हो गया है। किसका निधन दोस्तों, चंद्रावती का निधन हो गया है। यह किस राज्य की पहली महिला सांसद थी। अब ध्यान रखिए दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका हरियाणा राज्य की क्या थी दोस्तों, पहली महिला सांसद थी। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पहली महिला सांसद ही नहीं बल्कि आपका पहली महिला विधायक भी थी, यानी आपका MLA थी। इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका पहली महिला दोस्तों विधायक भी थी सांसद के साथ साथ। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो चंद्रावती जी थी ये आपका दोस्तों पुडुचेरी की उपराज्यपाल भी थी। क्या थी दोस्तों, पुडुचेरी की उपराज्यपाल भी थी। ध्यान रखिए दोस्तों, वर्तमान में जो पुडुचेरी की उपराज्यपाल हैं वो भारत की पहली महिला IPS किरण बेदी। कौन दोस्तों, किरण बेदी। यही आपका वर्तमान में पुडुचेरी की क्या है दोस्तों, उपराज्यपाल हैं। इन पॉइंट्स को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखो हरियाणा की राजधानी दोस्तों चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल हैं दोस्तों सत्यदेव नारायण आर्य। लोकसभा की सीटों की संख्या है 10, राज्यसभा की सीटों की संख्या है 5, जबकि विधानसभा की सीटें दोस्तों यहाँ पर 90। अगर आप दोस्तों हरियाणा की बात करें तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस है यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका जो मुख्यालय है दोस्तों गुरुग्राम में, ठीक है ना, 2015 में एस्टेब्लिश हुआ था। ये कहाँ है दोस्तों, हरियाणा में स्थित है। दूसरी पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखिएगा दोस्तों, दमदमा झील। कौन सी दोस्तों, दमदमा झील। इस पॉइंट को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये दमदमा झील भी कहाँ है दोस्तों, हरियाणा में स्थित है। अगर बात करें पार्क की तो दोस्तों आपका कालेश्वर
कौन सा दोस्तों? कालेश्वर। ये कहाँ है? यहीं पर स्थित है। कहाँ पर आपका दोस्तों? चंडीगढ़ में। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अब सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है दोस्तों? आपका इसी हरियाणा में स्थित है। इस पॉइंट को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ये दोस्तों सामने देख सकते हैं आप, ये है आपका कौन? चंद्रावती जी, ठीक है ना। इनका जो है हाल ही में 91 ईयर्स में क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखिएगा। हाल ही में किस खाड़ी देश ने और अधिक पेशेवरों को गोल्डन वीज़ा देने की घोषणा की? ये है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात। अब समझते हैं दोस्तों ये गोल्डन वीज़ा क्या होता है। दोस्तों अगर गोल्डन वीज़ा की बात करें तो जिनके आपका दोस्तों यानी ये जो गोल्डन वीज़ा दिया गया है वो दोस्तों आपका एक लॉन्ग टाइम निवास के लिए दिया जाने वाला क्या है? वीज़ा है। यानी गोल्डन वीज़ा उन लोगों को दिया जाता है दोस्तों जो लॉन्ग टाइम आपका जो है कहाँ रहना चाहते हैं? यूएई यानी आपका यूनाइटेड अरब अमीरात में रहना चाहते हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों ये गोल्डन वीज़ा देने का मकसद एक्चुअली में आपका यूएई में जो निवेशक हैं उनको आकर्षित करने के लिए ये गोल्डन वीज़ा दिया जा रहा है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो गोल्डन वीज़ा की अवधि है ये अवधि है दोस्तों 10 वर्ष। कितने वर्ष है दोस्तों? 10 वर्ष। और ध्यान रखिएगा दोस्तों जो ये गोल्डन वीज़ा है ये एक्चुअली में जिनके पास पीएचडी की डिग्री है, जो इंजीनियर हैं, जो डॉक्टर हैं, उन्हीं को ये आपका दोस्तों प्रदान किया जाएगा। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। अगर राजधानी की बात करें किसकी? आपका यूएई की, तो इसकी राजधानी है दोस्तों अबू धाबी। राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। प्रधानमंत्री हैं दोस्तों मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। जबकि यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है दोस्तों? दिरहम। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी हाल ही में यूपीपीसीएस में एक क्वेश्चन आया था कि होप मंगल मिशन किस देश द्वारा हाल ही में भेजा गया? उसका राइट आंसर है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा होप मंगल मिशन भेजा गया था। इस पॉइंट को भी आपको क्या करना है? बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परमाणु रिएक्टर लगाने वाला कौन दोस्तों? न्यूक्लियर रिएक्टर आपका जो है लगाने वाला पहला अरब देश भी आपका कौन है दोस्तों? संयुक्त अरब अमीरात। इस पॉइंट को भी आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। और आईपीएल 2020 कौन सा दोस्तों? इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का आयोजन जिसका फाइनल मुंबई ने जीता, इसका आयोजन भी दोस्तों कहाँ किया गया? यूएई में किया गया। और दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी को 2019 में एक अवार्ड मिला, जायद अवार्ड। ये इस देश का दोस्तों सर्वोच्च सम्मान है और आपका ये भी किस के द्वारा दिया गया? यूएई के द्वारा दिया गया। ये सारे पॉइंट्स दोस्तों आपको बहुत अच्छे से क्या करने हैं? ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों बागजान ऑयल फील्ड, जहां तेल के कुएं में लगी आग को हाल ही में काबू पा लिया गया। यह किस राज्य में स्थित है? ये है दोस्तों असम के तिनसुकिया जिले में। कहाँ है दोस्तों? असम के तिनसुकिया जिले में। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों एक्चुअली मई में आपका दोस्तों इस आपका बागजान ऑयल फील्ड में आग लग गई थी। क्या लग गई थी दोस्तों? आग लग गई थी और गैस रिसाव होने के कारण दोस्तों इसमें बहुत ज़बरदस्त आग लग गई, जिस पर दोस्तों अभी आपका काबू पा लिया गया है। आप इमेजिन कर सकते हैं मई में आग लग जाती और काबू हम कब पा रहे हैं? नवंबर में। तो कितनी भीषण आग होगी आप इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों। एक्चुअली में क्या हुआ कि ये जो आपका क्या था ऑयल फील्ड था, ठीक है ना, बागजान ऑयल फील्ड था, इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा क्या हो गया? दबाव पड़ गया है ना। ये जो प्रेशर है ये ऊपर से दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया, जिससे आपका दोस्तों ये जो गैस है वो बाहर को क्या हो गई? रिसाव हो गई, निकल गई दबाव के कारण। और इसमें दोस्तों पूरी की पूरी ज़बरदस्त तरीके से क्या लग गई? आग लग गई। आप इसको देख सकते हैं दोस्तों, इतनी खतरनाक आपका जो है आग लगी हुई थी, जिस पर आपका दोस्तों बुझाने में सफलता
प्राप्त कर ली है अभी ही आपका दो दिन पहले, ठीक है ना। तो इस सारे पॉइंट्स को आपको क्या करना है, याद रखना है। ये जो बागजन है दोस्तों वह कहाँ है, तिनसुकिया जिला असम में स्थित है। इन सारे पॉइंट्स को आप दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है। मुख्यमंत्री आपका जो है सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं। जबकि अगर दोस्तों राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल यहाँ के कौन है दोस्तों, जगदीश मुखी। कौन है दोस्तों, जगदीश मुखी। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। और यहाँ राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है, लोकसभा सीटों की संख्या आपका दोस्तों 14 है और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों, 126। इन सारे पॉइंट्स को भी आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान रखना है। अगर असम की बात करें दोस्तों तो असम में अभी हाल ही में दोस्तों 3rd खेलो इंडिया गेम खेला गया था जनवरी 2020 में। और ये दोस्तों गुवाहाटी में खेला गया, जिसका शुभंकर था आपका जय विजय। क्या था दोस्तों, जय और विजय आपका इसका शुभंकर था। और इसमें जो पहला स्थान रहा वो किसका रहा दोस्तों, महाराष्ट्र का। इस पॉइंट को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों। कुछ दिन पहले मैंने काजीरंगा और मानस अभ्यारण्य की बात की थी और काजीरंगा को मैंने बताया था कि ये एक सींग गैंडे के लिए, राइनोज के लिए विश्व में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी असम में स्थित है। अगर बात करें यहाँ के आपका जो है फोक डांस की यानी लोक नृत्य की, बिहू और दोस्तों सत्रिया। कौन सा, बिहू और सत्रिया जो फोक डांस है, लोक नृत्य है, वो भी आपका कहाँ का है दोस्तों, असम का। ये दोनों पॉइंट भी याद रखिएगा, बहुत से एग्जाम में इनको पूछा गया। अगर माजुली द्वीप की बात करें दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी पर ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है दोस्तों माजुली। ये भी कहाँ स्थित है दोस्तों, असम में। इस पॉइंट को भी आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान रखना है। अगर बात करें दोस्तों गोपीनाथ बारदुलाई एयरपोर्ट की, किसकी दोस्तों, गोपीनाथ बारदुलाई एयरपोर्ट की, तो ये भी कहाँ स्थित है दोस्तों, असम में ही स्थित है। इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखिएगा। तो ये सारी एडिशनल जानकारी आपको दोस्तों बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को भी दोस्तों आप अच्छे से याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने बालकों में निमोनिया की जांच हेतु सांस कार्यक्रम की शुरुआत की, ये है दोस्तों उड़ीसा राज्य। कौन सा राज्य है दोस्तों, उड़ीसा राज्य, जिसने आपका दोस्तों सांस कार्यक्रम को क्या किया है, शुरू किया है। अब ध्यान रखिएगा, सांस का फुल फॉर्म है दोस्तों सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू द नेचुरलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। इस सांस का फुल फॉर्म है दोस्तों, इसको याद भी नहीं रखोगे तो डजंट मैटर, लेकिन सांस कार्यक्रम को दोस्तों जरूर याद रखिएगा। दोस्तों उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं दोस्तों यहाँ के नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं दोस्तों गणेशी लाल, लोकसभा की सीटें हैं दोस्तों 20, राज्यसभा की सीटें हैं दोस्तों 10 और विधानसभा की सीटें कितनी है 147। अगर दोस्तों उड़ीसा की बात करें तो भारत की जो पहली स्मार्ट सिटी है, भारत की जो है दोस्तों पहली स्मार्ट सिटी, उसका नाम है दोस्तों भुवनेश्वर। क्या है दोस्तों, भुवनेश्वर, जो उड़ीसा की क्या है दोस्तों राजधानी है। इसी भुवनेश्वर को भारत का पहले स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। कलिंगा स्टेडियम, जहाँ पर दोस्तों अक्सर आपका हॉकी खेली जाती है, ये कलिंगा स्टेडियम भी कहाँ है दोस्तों, इसी भुवनेश्वर यानी उड़ीसा में है। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। भारत की पहली रामसर साइट, दोस्तों कल ही हमने इस पर चर्चा की थी, जो रामसर साइट है, ये रामसर साइट है दोस्तों भारत की पहली। चिल्का झील, कौन है दोस्तों, चिल्का झील। ये चिल्का झील कहाँ स्थित है दोस्तों, उड़ीसा में स्थित है। कहाँ है दोस्तों, उड़ीसा में ही स्थित है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिमलीपाल बहुत बार पूछा गया है दोस्तों एग्जाम में, कौन सा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है दोस्तों आपका उड़ीसा में। और ध्यान रखिएगा भितरकनिका, क्या दोस्तों, भितरकनिका, ये भी आपका दोस्तों जो राष्ट्रीय पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहाँ स्थित है दोस्तों आपका उड़ीसा में। और दोस्तों कोणार्क सूर्य मंदिर, ठीक है ना, किसको, कोणार्क सूर्य मंदिर, ये भी दोस्तों कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। इस पॉइंट को भी आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान रखना है। और दोस्तों गहीर माथा,
क्या? गहीर माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन दोस्तों? गहीर माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपका कहाँ स्थित है दोस्तों? इसी उड़ीसा में स्थित है। तो ये सारे एडिशनल पॉइंट थे दोस्तों जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हैं, और आपको दोस्तों इन सारे पॉइंट्स को क्या करना है? बहुत अच्छे से आपका दोस्तों रिवाइज करना है। तो ये था दोस्तों आज के सभी करंट अफेयर्स न्यूज़ का एनालिसिस जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। उम्मीद है दोस्तों आप इनको अच्छे से रिवाइज करोगे, अच्छे से आपको दोस्तों इनको नोट करोगे, और साथ ही दोस्तों आपका खूब मेहनत करोगे। तो दोस्तों ये था आपका टोटल एनालिसिस। फिर मिलते हैं एक करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।